महाराष्ट्र के सियासी मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। शिंदे गुट के अलग होने और क़यादत को लेकर आज समाअत होगी। हुकूमत तश्कील से जुड़े तमाम मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें एमएलएज के नाअहल से लेकर जो पार्टी के ऊपर लीडरशिप का दावा किया जा रहा है, ऐसे तमाम मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के सियासी मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। शिंदे गुट के अलग होने और साथ ही साथ क़यादत को लेकर यह समाअत होगी। हुकूमत तश्कील से जुड़े हुए तमाम मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि उन एमएलएज का क्या होगा जिनके बारे में उद्धव ठाकरे की तरफ से ये एक अर्जी दायर की गई थी और उनको नाअहल करार देने की बात कही गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है या क्या सुनवाई होती है, ये देखना वाकई में अहम होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से बहरान पैदा हुआ था और सरकार तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब क्योंकि निज़ाम बदल चुका है, सत्ता बदल चुकी है, लेकिन पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे निगरानी है और इसीलिए देखना बेहद अहम होगा कि आज इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के सियासी मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। शिंदे गुट के अलग होने और साथ ही साथ जो क़यादत को लेकर सवाल उठे हैं, उसको लेकर भी आज समाअत होगी। हुकूमत तश्कील से जुड़े तमाम मामलों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि सभी की नज़र इस बात को लेकर होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। जिस तरीके से सरकार में बहरान पैदा हुआ था महाराष्ट्र सरकार के अंदर, और जो सरकार है वो गिर चुकी थी और शिंदे ने दावा किया था कि उनके साथ जो तमाम एमएलएज हैं वो मौजूद हैं और बाहर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, हिमायत करते हुए सरकार बनाई है शिंदे ने। लेकिन इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और जो एमएलएज हैं उनको नाअहल करार देने की बात कही गई थी कि 16 एमएलएज को नाअहल करार दिया जाए। लेकिन उससे पहले ही कोर्ट ने यह कह दिया था खास तौर पर कि इसका कोई असर फ्लोर टेस्ट पर नहीं पड़ेगा। तो फ्लोर टेस्ट करने से पहले ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के बाद में फिर अगली कार्रवाई शुरू होती है और शिंदे सरकार बना लेते हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बनते हैं, सीएम के ओहदा संभालते हैं एकनाथ शिंदे। लेकिन सवाल सबसे अहम यह है कि जो एमएलएज शिवसेना से अलग होकर या फिर उद्धव ठाकरे से अलग होकर आए हैं, 16 एमएलए जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी या जिनको नाअहल करार देने की बात कही गई थी, तो उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। और दूसरा यह है कि शिवसेना के ऊपर जो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं, उस दावे को लेकर भी आज ये समाअत होनी है। सबसे अहम पहलू यह है कि इस पूरे मामले को लेकर एकनाथ शिंदे गुट अब जो इंतखाबी निशान है तीर कमान, उसके ऊपर भी अपना दावा कर रहा है। तो एक तरीके से शिवसेना को लेकर जो एक घमासान मचा हुआ है और या फिर सरकार में जो एमएलएज हैं उनके नाअहली को लेकर भी सवाल है। ऐसे तमाम अहम मौजू पे चर्चा की जाएगी कि आखिर दोनों तरफ से जब दलील दी जाएगी तो कोर्ट क्या फैसला करेगा, ये सभी लोगों की नजरें आज इसके ऊपर लगी रहेगी। तो आज की ये टॉप अहम खबर के तौर पर हम इसको देखते हैं, जहां पर आज कोर्ट की तरफ से क्या हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में जिस तरह का बहरान पैदा हुआ था उसको लेकर जो है तमाम तरह की बयानबाजियां हुई थी। शुएब रजा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शुएब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र के अलग अलग सियासी मामलों पर समाअत होनी है, इसमें पहला मामला तो यही है कि जो 16 एमएलएज को नाअहल करार दिए जाने की बात कही गई थी, एक तो उसके ऊपर बात होगी और इसके अलावा सरकार का के साथ साथ जो शिवसेना के ऊपर दावा करने की बात कही जा रही है उसको लेकर भी समाअत होनी है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या मामले लिस्टेड हैं और क्या क्या सुनवाई आज किन किन मैटर्स पर होनी है। देखिए, कुल 5 याचिकाएं हैं। शाहबाज में चाहे विधायकों को अगुए करार दिए जाने की जो एक तरीके से नोटिस था, उन तमाम चीजों को लेकर है। उसके अलावा उद्धव ठाकरे उद्धव गुट ने भी एक याचिका दायर की हुई है, शिंदे गुट ने अलग याचिका दायर की हुई है। शिंदे गुट ये दावा करता है कि असली शिवसेना वो है क्योंकि उसके पास समर्थन है। तो इन तमाम चीजों को लेकर 11 जुलाई को जब सुनवाई हुई थी तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इन तमाम जो भी मामले हैं विस्तार से इसको सुने जाने की जरूरत है। इसलिए वो अलग से एक आगे आने वाले वक्त में बेंच बनाएंगे और इस पूरे मामले को सुनेंगे, अलग अलग याचिकाओं को सुनेंगे, विस्तार से सुनेंगे ताकि इस मसले का हल हो सके। तो आज वो दिन आ गया है और 20 जुलाई को अब ये मुकर्रर हुआ कि आज सुनवाई होगी
महाराष्ट्र में देखिए कि जो सियासी घमासान है वो थमा नहीं है। अभी हाल ही में जो सांसद है वो नजर आए थे, करीब 11 सांसद सीएम शिंदे के साथ पर भी ये बवाल हुआ राजनीतिक के। ये तमाम जो सांसद है वो शिंदे गुट के साथ चले गए हैं। बाकी बचे हुए सांसद उद्धव ठाकरे के साथ है। तो कुल मिलाकर सियासी घमासान वहाँ लगातार जारी है। एक दूसरे पर कि मैं असली शिवसेना हूँ, और जो उद्धव ठाकरे वो ये कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि समर्थन उनके पास है तो वो असली शिवसेना है। तो इन तमाम चीजों पर जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और अभी तक आपको याद होगा कि किसी भी तरह का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो भी नहीं हो पाया है वहाँ पर। और यही एक वजह है कि पहले यहाँ से मामले निपटे तो आगे चलकर जो भी चीजें हैं सरकार चलाने के लिए जरूरी, खासतौर पर मंत्रिमंडल अभी तक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जो फडणवीस है सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर ही सरकार को की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बाकी विभागों में अभी किसी के पास कुछ नहीं है। तो यकीनन ये तमाम जो चीजें हैं वो इसीलिए है कि एक दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए, कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए जिससे चीजें क्लियर हो। और आज सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई इस पूरे मामले करेगा तो उम्मीद है कुछ न कुछ निर्देश आएंगे, क्योंकि अगर इसी तरह के हालात वहां पर आए तो राजनीतिक जो घमासान है वो जारी रहेगा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और ये तमाम जो चीजें हैं कि दल बदलू कानून लागू होता है या नहीं है, क्या जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस दिया गया था वो ठीक या नहीं, या मैं असली शिवसेना हूँ, शिंदे कहते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मैं असली शिवसेना हूँ। तो इन तमाम चीजों का निवारण जरूरी है, इसलिए अलग अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद जानकारी के लिए शोएब रज़ा आपका। तो देखना अहम होगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत होगी तो क्या और किसके लिए यह फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है।